गर्मियों के मौसम में धूप बहुत तेज होता है। उसमें दिमाग में एक ही आती है बात कि क्यों ना पापड़ बना के रख लिया जाए। तो मैंने गेहूं के पापड़ बनाने के लिए 1 केजी गेहूं लिया है। इसे अच्छे से धोकर भिगो लेंगे। 2 से 3 पानी से हम धो लेंगे और इसे भिगो देंगे 2 दिन के लिए। गेहूं थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए इसे 2 दिन भिगो के रख देंगे। 2 दिन में गेहूं अच्छे से फूलकर रेडी हो जाता है। ये देखिए, गेहूं को भिगोए हुए 2 दिन हो गया है और गेहूं फूल के रेडी है। इसे हम चेक कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से गेहूं को दबाकर देख लेंगे। इससे अगर वाइट वाइट निकल रहा है तो मतलब हमारा गेहूं फूल कर रेडी है। अब इसे हम 2-3 पानी से वॉश कर लेंगे। इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। गेहूं को अच्छे से धो लिया है। अब इसे हम ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। हम ज़्यादा नहीं गेहूं लेंगे, आधा ही जार में भरेंगे क्योंकि हमें पानी भी डालना है। इसमें हम 1 कप पानी डालकर फाइन ग्राइंड करेंगे। इसे एकदम महीन पीस लेंगे। यह बहुत आसानी से पिस जाता है। देखिए कितना बारीक हो चुका है। अब इसे हम किसी बर्तन में छन्नी से छान लेंगे। किसी विस्क से या चम्मच से आप इसे चलाते हुए अच्छे से छान लीजिए। बहुत आसानी से ये छन जाता है। अब इसके छिलके को हम दूसरे बर्तन में रख लेंगे क्योंकि हम इसे पानी से धोकर फिर से छान सकते हैं। इसी तरह से सेम प्रोसेस करते हुए सारे गेहूं को हम पीस लेंगे और इसी तरह से छान कर अलग कर लेंगे। इसके छिलकों को हम अलग कर लेंगे। अब जो छिलके निकाले थे उसमें पानी डालकर अच्छे से धोकर फिर से हम छान लेंगे क्योंकि इसमें अभी भी बचा हुआ है, तो इसको धोने से अच्छे से निकल जाएगा। इसे हाथ से मसल कर अच्छे से धो लेंगे। इसे हाथ से मलने से इसके सारे चीक निकल जाएंगे। अब दोनों हाथ से इसे दबाकर छिलकों को और निकाल लेंगे। सारा चीक इसका बाहर हो जाएगा। इसी तरह से सारे छिलके हम हाथ से दबाकर निकाल लेंगे और छिलके गाय को खिला देंगे और इसे छन्नी से हम छान लेंगे और छिलके हम दबाकर बाहर कर लेंगे। सारे छिलके हम बाहर कर लेंगे और अब इसे एक दूसरे बर्तन में फिर से छन्नी से छान लेंगे। थोड़ा बहुत छिलके बचे होंगे वो भी निकल जाएगा। इसे अच्छे से हम और एक बार छान लेंगे। इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं है। एक बार बनाएंगे और साल भर खाएंगे। बहुत सॉफ्ट बनके इसके पापड़ रेडी होता है। ये देखिए, इसमें जो कुछ था वो सब निकल गया। अब इस बैटर को हम ढक कर रख देंगे ओवरनाइट के लिए। इसे हिलाना नहीं है। इसका जो गाढ़ा वाला पार्ट है वो नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर हो जाता है। इसके पानी हम धीरे से निकाल लेंगे। गाढ़े वाले पार्ट को नहीं जाने देंगे। पानी निकल गया है। अब इस बैटर को चम्मच से अच्छे से हम चला लेंगे। देखिए कितना जम के टाइट हो गया है। इसे आराम से हम इस तरह से निकाल लेंगे। गेहूं नीचे जम गया है। इसे धीरे धीरे चलाते हुए इस तरह से निकाल लेंगे। इसी से हम कुरडई और पापड़ बनाएंगे। इसे धीरे चलाते हुए निकाल लेंगे। इसकी थिकनेस इस तरह से होना चाहिए। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। एक कटोरे से मैं आधा कटोरा ही इसका बैटर लूँगी और इसका 3 गुना पानी लूँगी, मतलब 1.5 कटोरा पानी। और अब गैस पर बर्तन रखकर इस पानी को डाल देंगे। 1.5 कटोरा पानी इसमें पूरा डाल देंगे और इसे अब हाई फ्लेम पर उबाल आने देंगे।
तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने लिया एक सूखी मिर्ची, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून काली मिर्च। इसे हम ग्राइंड करके रख लेंगे। इधर हमारे पानी में उबाल आ गया है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और जो हमने पाउडर बना के रखा था उसे हम इसमें डाल देंगे। ये 2 टीस्पून के लगभग हमारा पाउडर बनकर रेडी हुआ है। हम पूरा डाल देंगे और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे चलाते हुए हम बैटर को डालते हुए चलाते रहेंगे। कंटिन्यू चलाते रहना है और धीरे धीरे बैटर को डालना है। बस इसकी थिकनेस इस तरह से बन जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसे पकाएंगे। ये धीरे धीरे गाढ़ा होते जाएगा और आपके हाथ भारी चलने लगेंगे, बट इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो तले में लग सकता है, जलने लगेगा नीचे से। इसीलिए कंटिन्यू चलाते हुए इसे पकाना है। 5 मिनट पकाना है। अब ये पक चुका है। इसे अब हम 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे और अब एक सेव मेकर लेंगे। उसमें हम ऑयल अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। जाली में भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसके हैंडल के ऊपर पार्ट को भी हम अच्छे से तेल ग्रीस कर लेंगे। सेव मेकर में जाली को लगा लेंगे और अब इसमें बैटर को हम भरकर अच्छे से बंद कर लेंगे। सेव मेकर स्टील का या पीतल का होगा तो गर्म हो जाता है, इसलिए कपड़े की हेल्प से हम पकड़ लेंगे। एक पॉलीथीन फैलाकर उस पर तेल ग्रीस करके इस तरह से मेकर को चलाएंगे। मेकर को गोल गोल घुमाते हुए इस तरह से हम बना लेंगे। अगर हमें जाली चेंज करके डिज़ाइन चेंज करना है तो वो भी हम दूसरी जाली लगाकर चेंज कर लेंगे। मैंने मोटी जाली एक लगा लिया है डिज़ाइन चेंज करने के लिए। अब ये बनकर हमारा रेडी है। अब ये 2 दिन में सूख कर रेडी हो जाएगा। 2 से 3 दिन में अच्छे से सूख जाता है। अब इसे हम तल लेंगे। हाई फ्लेम पर तेल को गर्म कर लेंगे। तेल गर्म होने के बाद फ्लेम को हम लो कर लेंगे। लो फ्लेम पर ही हम कुरडई को तल लेंगे। देखिए हमारी कुरडई डबल हो जा रही है। सारी कुरडई हमारी फूलकर रेडी है। गेहूं की कुरडई और पापड़ बनाने में मेहनत तो है, पर आप एक बार टेस्ट करेंगे तो आप हर साल बनाएंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर आता है। इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। मेहमानों को चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। इसका टेस्ट भी बहुत यूनिक होता है, तो इसे आप एक बार ज़रूर बना कर ट्राई करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।